मूवी की स्टार्टिंग टॉम नाम के बंदे को दिखाने से होती है और उसके ठीक पीछे एक दूसरा आदमी कार को चुराने की कोशिश कर रहा था। कार ओपन हो जाने के बाद टॉम कार में जाकर बैठ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दूसरा आदमी का नाम विक है और वो दोनों साथ ही काम करते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर सुपरमार्केट में आते हैं जहाँ से वो लोग कई सारे अलग अलग चीजें खरीदते हैं जिसे वो अपने अपार्टमेंट में ले जा करके वहाँ के एक रूम को साउंड प्रूफ बना देते हैं। इसके बाद वो लोग उस चोरी की हुई गाड़ी को भी साउंड प्रूफ बना देते हैं। फिर अगले दिन हम उन दोनों को उसी वैन के अंदर किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर से एक लड़की गुजरती है जिसे देखकर वो दोनों अपने मुंह में एक मास्क लगा लेते हैं और फिर उस लड़की को किडनैप करके उसी वैन में डालते हैं। इसके बाद वो लोग उस लड़की को उसी रूम में लेकर आते हैं जिसे उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। फिर वो लोग उस लड़की को उस रूम में मौजूद एक बेड से बांध देते हैं। आगे विक उस लड़की की कुछ फोटोज क्लिक करता है और तुरंत उसे दूसरे कपड़े पहना देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम स्टेला है। इसके बाद वो दोनों स्टेला से उसके डैड का फोन नंबर और ईमेल आईडी मांगते हैं ताकि वो लोग स्टेला के डैड को ब्लैकमेल करके पैसे मांग सके और स्टेला भी उन्हें नंबर दे देती है। वहीं रूम से बाहर आने पर विक स्टेला के डैड को उसकी पिक्चर भेजने के लिए अपार्टमेंट से बाहर जाता है। जाते जाते वो टॉम को हर 10 मिनट में स्टेला को चेक करने को कहता है और टॉम भी विक की बात मानकर ऐसा ही करता है। इसके थोड़ी देर बाद विक स्टेला के डैड को फोटोज भेजकर वापस अपार्टमेंट में आ जाता है और टॉम को बताता है कि अभी तक ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है। आगे वो दोनों स्टेला को खाना पानी देने के लिए जाते हैं जहाँ पर विक स्टेला को बताता है कि अब मैं तुम्हारे मुंह पर से पट्टी हटाने वाला हूँ, इसलिए तुम मत चिल्लाना और ऊपर से ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। ये सुन स्टेला इशारों में हाँ बोलती है लेकिन मुंह से पट्टी निकलने के बाद ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख विक उसके मुंह को बंद करता है और उसे एक बार फिर से बताता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। वहीं थोड़ा बहुत पानी पिलाने के बाद विक स्टेला को बताता है कि बाथरूम जाने के लिए उसे 1 नंबर या 2 नंबर अपने हाथों से साइन दिखाना होगा। तभी स्टेला 1 नंबर दिखाती है यानी कि उसे टॉयलेट जाना था, पर वो दोनों एक पॉट लाकर स्टेला को उनके सामने ही टॉयलेट करने को कहते हैं। स्टेला इसके लिए मना करती है लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे उनकी बात माननी पड़ती है। इन सभी बातों के बाद हम देखते हैं कि टॉम को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। ये चीज जब विक नोटिस करता है तब वो टॉम को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि विक ही उसका बॉस है। इसके बाद विक टॉम को बताता है कि अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत, क्योंकि हम इसकी तैयारी पिछले काफी महीनों से कर रहे थे और अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से स्टेला को हमारी आइडेंटिटी पता चल गई तो हम दोनों को फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। गाइस, ये सुनकर हमें पता चलता है कि ये दोनों आदमी पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। वही विक की बातें सुनकर टॉम उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे दोबारा कोई गलती नहीं होगी। फिर विक के बाहर जाते ही टॉम स्टेला की फोटोज चेक करता है जिसे देखकर उसे स्टेला के लिए काफी बुरा फील होता है और जब वो स्टेला को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है तभी स्टेला इशारों में बताती है कि उसे पॉटी करनी है। ये सुन टॉम एक बाल्टी लेकर आता है और स्टेला के हाथ पैर खोलकर उसे उसके सामने ही पॉटी करने को कहता है, पर स्टेला टॉम के सामने ऐसा करने से मना करती है, इसलिए टॉम पीछे मुड़ जाता है। स्टेला इसी मौका का फायदा उठाती है और बाल्टी उठाकर टॉम पर अटैक कर देती है जिस वजह से टॉम की गन नीचे गिर जाती है। फिर स्टेला गन उठाती है और टॉम की ओर पॉइंट करके उसके हथकड़ी को खोलने को कहती है। वही हथकड़ी खोलने के बाद टॉम उसके पास आता है लेकिन स्टेला टॉम को डराने के लिए एक गोली चला देती है और तेजी से टॉम का मास्क भी उतार देती है। यहाँ पर जब स्टेला टॉम के चेहरे को देखती है तब हमें पता चलता है कि स्टेला टॉम को पहले से ही जानती है और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में भी थे। फिर स्टेला के पूछने पर टॉम बताता है कि जब मैं जेल में था तब तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई और अचानक से मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने विक के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। ये सब बताने के दौरान टॉम स्टेला के ऊपर कूद जाता है और उससे वो गन छीनकर उसे फिर से बेड से बांध देता है। फिर वो स्टेला को कहता है कि अगर इसके बारे में उसके पार्टनर विक को पता चला तो वो हम दोनों को जान से मार देगा और इसके थोड़ी देर बाद विक भी वापस आ जाता है। विक टॉम को बताता है कि स्टेला के फादर ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया है, इसलिए उन लोगों को कुछ और ट्राई करना होगा। अगले दिन वो दोनों स्टेला के रूम में कैमरा लेकर आते हैं और विक स्टेला को बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमें पैसे देने से मना कर दिया है, इसलिए हम लोग तुम्हारी उंगली काट कर वीडियो बनाएंगे और तुम्हारे फादर को भेजेंगे ताकि वो पैसे भेजने के लिए राजी हो जाए। ये सुनकर स्टेला बहुत डर जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। विक उसकी बातें नहीं सुनता तो स्टेला बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर टॉम हैरान हो जाता है और टॉम विक को स्टेला की उंगली काटने से मना करता है और कहता है कि हमें काफी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जिसे स्टेला के फादर हमें पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आगे जब विक स्टेला को खाना खिला रहा था तब स्टेला कहती है कि वो टॉम के हाथ से खाना चाहती है। ये सुन विक साफ साफ मना कर देता है। इतने में ही टॉम की नजर बुलेट पर जाती है जो थोड़ी देर पहले स्टेला ने उस पर चलाई थी। ये देखकर टॉम उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन विक उसे उसकी जगह पर खड़े रहने को कहता है। वहीं स्टेला को खाना खिला के हो जाने के बाद चम्मच नीचे गिर जाता है जिसे उठाने के बहाने से टॉम वो बुलेट को भी उठा लेता है। फिर बाहर आकर टॉम उस बुलेट को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है लेकिन वो बुलेट फ्लश ही नहीं हो रहा था। वही फ्लश की आवाज सुनकर विक को शक होता है, इसलिए वो टॉम को आवाज लगाने लगता है और बाथरूम के अंदर आ जाता है, लेकिन इसी वक्त टॉम उस बुलेट को ही निगल जाता है जिसके कारण वो बाल बाल बचता है। आगे
विक स्टेला के डैड को वीडियो भेजने के लिए बाहर जाता है, तब टॉम स्टेला के पास जाकर पूछता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है। इस पर स्टेला उसे बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी उसी का है। टॉम को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो स्टेला कहती है कि तुम्हें मेरे फोन पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये सुन टॉम तुरंत स्टेला के फोन को ऑन करने के लिए जाता है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि अगर उसने फोन को ऑन किया तो पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है, इसलिए फोन को ऑफ ही रहने देता है। तभी स्टेला को उल्टी आने लगती है, जिसे देखकर टॉम उसके हथकड़ियों को खोल देता है। यहाँ पर टॉम को करीब देखकर स्टेला उसे सेड्यूस करती है और जब टॉम का ध्यान नहीं होता तब वो बड़ी चालाकी से टॉम को ही हथकड़ियों से बांध देती है। इसके बाद स्टेला बाहर जाने की कोशिश करती है, पर दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। ये देखकर वो टॉम के फोन से पुलिस को कॉल करती है और अपनी पूरी सिचुएशन बताती है। फिर पुलिस स्टेला से उसकी लोकेशन पूछते हैं ताकि वो लोग वहाँ आकर उसे रेस्क्यू कर सके, लेकिन स्टेला को यहाँ का लोकेशन ही नहीं पता होता। तभी स्टेला की नजर दरवाजे की चाबी पर पड़ती है, जिसे टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर स्टेला उस चाबी को उठाने जाती है, लेकिन तभी टॉम मौका पाकर स्टेला को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो स्टेला को फिर से बेड पर बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब विक वहाँ पर आता है, तब टॉम ऐसा बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आगे विक उसे खुशखबरी देता है कि स्टेला के डैड उन्हें पैसे देने के लिए मान गए हैं, इसीलिए उन्हें आज यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर टॉम बाहर जाकर वैन को रेडी करता है। इसी दौरान वो वहाँ पर स्टेला के सामानों को देख रहा था। तभी उसे वहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद टॉम को यकीन हो जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जब विक स्टेला को लेने जाता है, तभी उसे वहाँ पर टॉम का मोबाइल मिलता है, जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि स्टेला ने फोन से पुलिस को कॉल लगाया था। साथ ही में उसे वहाँ पर वो गोली भी मिल जाती है, जिसे कुछ देर पहले स्टेला ने टॉम पर चलाई थी। ये सब देखकर विक को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो स्टेला को टॉर्चर करते हुए पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। इन सबसे स्टेला भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो विक को बता देती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद विक को लगता है कि टॉम ने उसके बारे में भी स्टेला को बता दिया होगा, तो वो स्टेला से उसका नाम पूछती है, लेकिन स्टेला कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता है। वहीं टॉम के वापस आने पर विक उससे पूछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किडनैप करने के लिए क्यों चुना। इस पर टॉम कहता है कि हम दोनों ने मिलकर स्टेला को किडनैप करने का सोचा था। ये सुनने के बाद विक टॉम से कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना चाहिए और क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर टॉम कहता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। इसके बाद वो लोग स्टेला को बेहोश करते हैं और एक दूसरी लोकेशन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर स्टेला को बांधने के दौरान टॉम देखता है कि स्टेला को चोट लगी हुई है, जिससे वो समझ जाता है कि विक ने स्टेला को मारा है। तभी विक उससे उसकी चाबी मांगता है, तो टॉम भी उसे चाबी दे देता है ताकि विक को उस पर शक ना हो। फिर वो लोग स्टेला के डैड से पैसे लेने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर टॉम देखता है कि वहाँ पर कोई पैसे नहीं है। इसके बारे में जब टॉम विक को बताता है, तो विक कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमें पैसे यहाँ नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने पैसे लेने की लोकेशन चेंज कर दी है। ये कहकर विक टॉम पर गन पॉइंट करता है, जिससे टॉम समझ आता है कि विक को उसकी और स्टेला की सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो भी अपने और स्टेला के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद विक टॉम पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी टॉम विक को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। टॉम जब थोड़ा दूर जा चुका था, तब विक दूर से ही गोली चलाता है, जो कि टॉम को लग जाती है। पर जब विक वहाँ आकर देखता है, तब तक टॉम वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद विक दूसरी जगह से स्टेला के फादर के दिए हुए पैसे लेकर वापस स्टेला के पास आता है। यहाँ पर अब तक विक ने स्टेला को मारने का इरादा बना लिया था, इसलिए वो स्टेला को एक जहर वाला इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही टॉम वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है। पर क्योंकि विक के पास एक गन थी, इसलिए वो उस गन से टॉम को ही शूट कर देता है। इसके बाद विक टॉम को आखिरी गोली मारकर जान से मारने ही वाला था कि तभी स्टेला अपने पैरों से विक को नीचे गिरा देती है। इसी दौरान टॉम के हाथ वो गन लग जाती है, जिसके बाद वो बिना समय गवाए विक को शूट करके मार देता है, जिससे विक की वहीं पर मौत हो जाती है। अब तक टॉम भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन वो जैसे तैसे करके विक के पॉकेट में से चाबी निकाल कर स्टेला को दे देता है, जिससे स्टेला अपने आप को छुड़ा लेती है। वहीं 2 गोलियां लगने के कारण टॉम काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेला वहाँ से निकलकर विक के कार में आकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसे वो पैसे भी मिलते हैं जो कि स्टेला के फादर ने उसे छुड़ाने के लिए विक को दिए थे, और वो पैसे काफी ज्यादा थे। यहाँ पर स्टेला फैसला लेती है कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेला अपने फादर से नफरत करती थी और ऊपर से पहली बार में स्टेला के फादर ने स्टेला को बचाने के लिए पैसे देने से भी इनकार कर दिया था। इन सब बातों को नजर में रखकर स्टेला फैसला लेती है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी और अपने बच्चे को जन्म देगी।